एक बात। अब आते हैं इंडियन स्टेट पर। इंडियन स्टेट ने जब ये फैसला कर दिया, और ग्लासगो में आपको अपने पीएम का स्टेटमेंट याद होगा कि हम 2070 में नेट जीरो जाएंगे। इसके बाद 2070 तुम पोल्यूशन कर सकते हो, यू कैन बार्न द अर्थ अप टू 2070। ये हमारे पीएम का ग्लासगो का स्टेटमेंट है। लास्ट पॉइंट में आपके सामने ये है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को डाइल्यूट किया गया। वाई? एक बात, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को डाइल्यूट किया गया। वाई? और कुछ हिस्सों में उसको साइड रन कर दिया कि पूछने की जरूरत नहीं है कि अगर लोगों से लैंड लेकर उनको रिप्लेस करना पड़ता है, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये क्यों किया गया? फास्ट कंजर्वेशन एक्ट को डाइल्यूट किया गया। वाई? मेरा नाम अनमोल ओरी है। आज हम लोग यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सिक्योरिंग JNK फ्रॉम डिज़ास्टर्स। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ हैं, जैसे किसान थे, खेती बाड़ी विकास फ्रंट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फोरम, उसके बाद नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट, क्लाइमेट फ्रंट जम्मू, यूथ फॉर हिमालय और मल्टीपल मोर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी, फ्रेंड्स ऑफ राइका मूवमेंट। हमारा मकसद एक ही है, हम ये बताएं कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं था। ये जो बार बार बोला जा रहा है ये नेचुरल था, ये नेचुरल था, इसको रोका नहीं जा रहा था, ये सरासर झूठ है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा था, ये बार बार ऐसा होता आया है, ये कॉन्टिन्यूसली ऐसा होता आएगा। हमारी UN की रिपोर्ट में लिखा है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में लिखा है। इवन अगर आप 2023 की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी और GSI की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने बताया था कि 11 लेक्स हैं ऊपर हमारे JNK में ग्लेशियर्स पे, जो कभी भी फट सकती हैं और एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कर सकती हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट एक ग्लोफ इवेंट होता है जिससे क्लाउड बर्स्ट से भी ज्यादा नुकसान होता है। आप सोचिए, उसको केटर करने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट हमें जो डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट है 3 दिन पहले की, वो ये बता रही है कि क्लोजेस्ट वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन चशोटी से जो पहलगाम का था वो बता रहा था कि 5 mm बारिश हुई है किश्तवाड़ में। इसका मतलब 5 mm में क्लाउड बर्स्ट हो गया। क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन है 100 mm बारिश 1 घंटे के अंदर। ये कहां से, ये कौन सा ये मतलब लॉजिक है? इसका मतलब या तो हमारे पास डेटा नहीं है या हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ। और क्लाउड बर्स्ट एक तरीका है सरकार का अपने आप से जिम्मेदारी हटाने का कि भाई भगवान ने किया कुछ, हमारी गलती नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, केदारनाथ से लेकर अभी तक जब ये लगातार हो रहा है तो क्या हमारी तैयारी हो सकती थी? क्या यात्राओं के दौरान हम बेहतर तैयार हो सकते थे? क्या यात्रा की कैरिंग कैपेसिटी और उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी की हम बात कर सकते थे कि कितने लोग एक समय पे जाएं? क्या हम लोग ये बात कर सकते थे कि डिजास्टर की तैयारी कैसे करनी है? ये तैयारी करने के अलावा मैं तैयारी के ऊपर चाहूंगा कि नवजीत जी जो क्लाइमेट फ्रंट से ही हैं, ये भी तैयारी के ऊपर कुछ बोले। देखिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एक बहुत बड़ा, अभी आने वाला समय जो है ना हमारा, ये विकास इस रफ्तार से चलती रहेगी तो ये होता रहेगा। और अब हमारे पास एक ही हल है इसका कि हम अपने आप को डिजास्टर के लिए प्रिपेयर करें। जापान जो है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द लाइक ग्लोबल लीडर है वो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए। वहाँ पे बच्चों को स्कूल में अगर अर्थक्वेक आता है तो बच्चों को ड्रिल करवाई जाती है। हम कहाँ पे तैयार हैं उस चीज़ के लिए? और हमारी जो SDRF या NDRF की जो हमारी टीम्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनके पास क्या रिसोर्सेज हैं? अगर कहीं पे इस तरीके की जैसे कोई जमावड़ा होता है कहीं पे यात्रा के लिए, तो क्या वहाँ पे भी डिस्प्ले किया जाता है इस तरीके की एक्टिविटीज़, इस तरीके की कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं यहाँ पर? अगर कुछ होगा या लोगों को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, जैसे VDCs बनी हुई हैं, तो उसी तरीके से हमारी ये इन्वायरमेंटल डिजास्टर ये कमिटीज़ भी बननी चाहिए, पंचायत लेवल पे बननी चाहिए और उसकी ड्रिल्स होनी चाहिए। तो हमारी जो अब हमें पता है कि ये बार बार होगा, पर हम उससे अपने आप को बचाएं कैसे? एटलीस्ट जो हमारा सवाल है वो तो ह्यूमन लाइफ से ही है ना। हम ह्यूमन लाइफ को ही बचाना चाहते हैं। हम इन्वायरमेंट को क्या बचा पाएंगे? हम इन्वायरमेंट को बचा पाएंगे क्या? हम तो ह्यूमंस को बचाना चाहते हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है ना। सरकार भी तो यही दुआई देती है। तो इसीलिए हमारी डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस जो है उसके ऊपर हम ये डिमांड करते हैं सरकार से कि उसके ऊपर हमारा क्या कंटिजेंसी प्लान है वो शेयर किया जाए। एंड क्योंकि कंटिजेंसी प्लान नहीं है, इसलिए हम ये मानते हैं, हम सबका ये मानना है, हम सबका ये मानना है, मैं आप ही पे लेके आ रहा हूँ कि ये जो है ये मर्डर था, ये मर्डर थ्रू क्रिमिनल नेग्लिजेंस था। बाकी मैं चाहूँगा ये हमारे